हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि टाटा मेमोरियल सेंटर का एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, जिसका शॉर्ट फॉर्म में एक्ट्रेक बोला जाता है। तो अगर हम एक्ट्रेक की जो मेन वेबसाइट है उसको देखें तो ये टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर की ये मेन होम पेज है। अब यहाँ पे बहुत सारी परमानेंट पोजीशंस आई हुई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत सारी परमानेंट पोजीशंस आई हुई हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी जॉब्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो हो सकता है आपके इंटरेस्ट की जॉब जो है वो लेटर स्टेज में आए, तो इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हर तरीके की यानी कि बीएससी के लेवल पे जॉब भी है और पीएचडी के लेवल पे जॉब भी है, तो काफ़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे लिए एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन जैसा तो रहता ही है, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिंक देख लीजिए, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके आ सकें यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो भी पीडीएफ्स हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस जॉब के अलावा भी वहाँ पे मैं बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर करता रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नीचे आइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू ऑल का ऑप्शन है, व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आ रही हैं, परमानेंट पोजीशन की दो लिंक्स दिख रहे हैं। पहला लिंक जो है वो नॉन मेडिकल पोजीशंस के लिए और दूसरा लिंक मेडिकल पोजीशंस के लिए है। तो हमें क्या करना है, नॉन मेडिकल पोजीशंस के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नॉन मेडिकल पोजीशंस का एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं टाटा मेमोरियल रिसर्च एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये जो पब्लिक में आया है यानी कि नोटिफिकेशन आया है वो जून 19 2024 को आया है। अब यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस हैं जैसा कि मैंने बताया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टाटा मेमोरियल सेंटर है वो ऑटोनॉमस ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय हो जाएंगे अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो चलिए कौन कौन सी पोजीशंस हैं, वहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको डेप्थ में देखते हुए चलते हैं। सबसे पहली जो पोजीशन है वो साइंटिफिक ऑफिसर ई की है और किस एरिया में, ट्रांसलेशनल रिसर्च लेबोरेटरी के एरिया में है। और वन पोजीशन यहाँ पे एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। जो लेवल ऑफ पे यहाँ पे होगा वो लेवल 12 दिया जा रहा है और 78,800 रुपीज़ ये लेवल 12 सेल 1 प्लस इसके अलावा अलाउंसेस भी यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। 45 साल अपर एज लिमिट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पीएचडी की डिग्री मांग रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एसेंशियल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 5 साल का इम्यूनोलॉजी में। 20 पब्लिकेशंस होने चाहिए जिसमें कि मिनिमम 5 जो होने चाहिए वो फर्स्ट ऑथर के होने चाहिए। तो ये तो हो गई पीएचडी की डिग्री के बारे में। इसके अलावा कुछ डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है, अगर हो तो अच्छा है, नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो जॉब की लोकेशन होगी वो एक्ट्रेक नवी मुंबई के अंदर होगी। ठीक है। जो सेकंड पोजीशन आई हुई है वो साइंटिफिक ऑफिसर डी की आई हुई है और न्यूक्लियर मेडिसिन के एरिया में आई हुई है। अब आपको पता ही होगा कि एक्ट्रेक में न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है और ये साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन है, इसीलिए यहाँ पे लेवल पे जो है वो लेवल 11 फॉलो हो रहा है। 67,700 ये लेवल 11 सेल 1 और यहाँ पे अलाउंसेस भी एप्लीकेबल है। 40 इयर्स की अपर एज लिमिट है। यहाँ पे आपके पास एमएससी होना चाहिए प्लस डीएमआरआईटी, पीजीडीएफआईटी या फिर एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह होना चाहिए and pass the RSO exam of RPAD AERB with previous experience in PET CECT of 1 year post qualification। तो ये कुछ नॉर्म्स दिए हुए हैं, जो लोग इस एरिया में होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि ये नॉर्म्स क्या हैं। तो अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करिएगा। एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूर मांग रहा है, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे जो लोकेशन होगी वो अगेन नवी मुंबई में ही होगी। नेक्स्ट आते हैं साइंटिफिक ऑफिसर सी, ये डेटा एनालिसिस्ट का जॉब है। एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, लेवल 10 यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 56,100 की
इनिशियल पे होगी। लेवल 10 सेल 1 अलाउंसेस यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट होगी। अब क्योंकि यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की जॉब है, इसलिए यहाँ पे एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, ये सारे के सारे लोग अलाउड हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एसेंशियल एक्सपीरियंस में आपके पास एपिडेमियोलॉजी, जीनोमिक स्टेटस, एक्सपीरियंस इन जीडब्ल्यूएस होना चाहिए। इसके अलावा लोकेशन जो है वो अगेन वहीं पे है, एक्ट्रैक्ट नवी मुंबई में है। अब आते हैं साइंटिफिक ऑफिसर सी, ये कैंसर एपिडेमियोलॉजी की जॉब है। एक पोजीशन है ओबीसी कैटेगरी की। टोटल मिला करके यहाँ पे लेवल 10 पे स्केल फॉलो होगी। तो 56,100 की ही है। 35 साल अपर एज लिमिट है। यहाँ पे एमएससी मांग रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में या लाइफ साइंस में। इसके अलावा आपके पास मास्टर्स इन सोशल साइंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस में बोला जा रहा है कि मिनिमम 3 साल का आपके पास कैंसर रजिस्ट्री फॉर मिनिमम 3 ईयर्स और इन मेडिकल रिकॉर्ड फॉर कैंसर केस फाइल एब्स्ट्रैक्शन एज वेल एज नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस। तो ये एसेंशियल एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम पोजीशन जो लोकेशन है जॉब की वो सेम है। इंजीनियर की पोजीशन है सिविल की, एक पोजीशन ओबीसी की है। 56,100 वाला ही पे स्केल फॉलो होगा। यहाँ पे एसेंशियल अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए होगा और यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो 7 साल का चाहिए। नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 44,900 इनिशियल पे रहेगी। लेवल 7 फॉलो होगा। यहाँ पे कोई ख़ास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास होगा तो ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तब भी आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कितनी पे आप उठाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो ये भी चेक कर लीजिएगा कि कितनी इस पे को आप ये पे आपको मिलती है कि नहीं आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन में। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स के बारे में जिनको पता होगा, जिन कैंडिडेट्स को, उनको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। सेम लोकेशन है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परचेज़ की बात करते हैं तो एक एससी पोजीशन और एक ओबीसी पोजीशन है। 44,900 की पे स्केल मिलेगी। 40 साल अपर एज लिमिट है। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी मांग रहे हैं। इसके अलावा एसेंशियल एक्सपीरियंस में मांगा जा रहा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है केमिकल्स को इंपोर्ट करने का, लेबोरेटरी एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट के को इंपोर्ट करने का, परचेज ड्रग करने का, सर्जिकल आइटम्स, किट्स, रिएजेंट्स वगैरह, और आपको कस्टम क्लियरेंस वगैरह का अगर आइडिया है तो ही आपको यहाँ पे लिया जाएगा। अगेन 8 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी वाले लोगों को, और प्राइवेट सेक्टर में भी 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है कितनी पे आपको मिनिमम ड्रॉ करनी चाहिए। अगेन ये भी पोजीशन वहीं पे एक्ट्रैक्ट नवी मुंबई के लिए ही है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टोर्स की पोजीशन है। यहाँ पे भी 44,900 रुपीज़ इनिशियल पे है। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। नेक्स्ट सॉरी, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस देखिए सेम है, वही इंपोर्ट ऑफ केमिकल्स वगैरह आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर भी आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 8 ईयर्स का होना चाहिए। अगर आप पीएसयूज़ वगैरह में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी, बायोमेडिकल की फील्ड है। 35,400 रुपये की इनिशियल पे होगी। लेवल 6 फॉलो होगा। यहाँ पे आपके पास अगर डिप्लोमा है बायोमेडिकल या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप फिल कर सकते हैं। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें कि 1 साल आप हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहे हों तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमियोलॉजी टाटा मेमोरियल सेंटर खारघर नवी मुंबई में है। नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट बी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। यहाँ पे आपके पास 35,400 इनिशियल पे रहेगी। 30 साल अपर एज लिमिट है। बीएससी फिजिक्स आपके पास होना चाहिए। 50% मार्क्स मिनिमम आपके पास होने चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में, या इसके अलावा ये भी अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए साइंटिफिक असिस्टेंट बी, न्यूक्लियर मेडिसिन में 2 अनरिजर्व पोस्ट है, 1 एससी 2 ओबीसी की पोस्ट है। लेवल 6 फॉलो हो रहा है। 35,400 की पे स्केल है। यहाँ पे देखिए अगर आपके पास बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी है यानी कि बायो के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विद पीजी डीएफआईटी डीएमआरआईटी एंड आरएसओ लेवल 2 आपके पास होना चाहिए।
न्यूक्लियर मेडिसिन वाले के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये और मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी एनिमल साइंसेज की एक पोजीशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 35,400 रुपये। यहाँ पर देखिए इनिशियली बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन दिया है, लेकिन और करके दिया है, तो यहाँ पे मतलब आप बीएससी इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप किसी भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के हैं तो 1 साल का अगर आपके पास लेबोरेटरी और एनिमल हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर अप्लाई करिए। और जैसे कि मैंने बता ही दिया 35,400 रुपये की पे स्केल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, और टेक्नीशियन की पोजीशन है टेक्नीशियन ए पैथोलॉजी की, एक पोजीशन एससी कैंडिडेट की है। 19,900 रुपये इनिशियल पे होगा, लेवल 2 फॉलो होगा। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। यहाँ पे आपके पास 12th पास हैं आप, और डिप्लोमा है 1 साल का या 6 महीने का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि MLT का कोर्स आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक्ट्रेक के अंदर ही पोजीशन है। अब आते हैं LDC की लोअर डिवीजन क्लर्क की पोजीशन, एक SC कैंडिडेट की पोजीशन है। 19,900 की इनिशियल पे होगी। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ग्रेजुएट इन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई करिए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए, और एसेंशियल एक्सपीरियंस में 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जनरल कंडीशंस के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए इसको लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो 18/7/2024 शाम 5:30 बजे तक है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के दौरान। कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो सकता है और रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है और स्किल टेस्ट भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप को कॉल किया जाता है इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा अपना एक सेट ऑफ ज़ेरॉक्स डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना पड़ेगा, जिसमें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको अपना जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या अंडरटेकिंग वगैरह फिल कर रहे हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आना चाहिए। इसके अलावा आपको 3 रेफरीज़ के नाम भी यहाँ पे देने होंगे जो कि एसोसिएटेड रह चुके हैं आपसे आपकी ट्रेनिंग के दौरान, आपके सुपरविजन के दौरान, ये भी बात याद रखिएगा। एज और एक्सपीरियंस जो है वो 18/7/2024 डेट से काउंट किया जाएगा। जो लोग किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, इसको फॉलो करते हुए। इसके अलावा बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अलाउंसेस मिलेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए आपको इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, एकोमोडेशन दिया जाएगा, और कई सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। हम लोग वापस आते हैं और चेकआउट करते हैं जो ये टाटा मेमोरियल सेंटर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 19 तारीख से ओपन हुआ है, 18 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप येस पे क्लिक करिए, उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है अपने आप को और उसके बाद फॉर्म को फिल करना है प्रॉपरली। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।